हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सीरीज अगेन। जहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कि हम यूआई को कैसे एनहांस कर सकते हैं अलग अलग वे से। जो कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम कैसे उसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से हम कैसे उसके इनपुट बॉक्स खोल सकते हैं हम। प्लस हम कैसे मार्जिन और पैडिंग क्या होती है, ग्रेविटी क्या होती है, ये सब आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि मार्जिन पेडिंग्स क्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो बेसिक वापस हम वही एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेटर वाला एक बार से। और वही हम सेम स्टेप्स रिपीट करने वाले हैं, जहाँ पर हम दोनों इनपुट बॉक्स लेंगे, बटन लेंगे और एक रिजल्ट का टेक्स्ट व्यू लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लीनियर लेआउट से, वही सेम स्टेप्स रिपीट। तो ये हमारा हमने स्टेप क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले अब हम डालेंगे टेक्स्ट व्यू एक। उसके बाद में हम डालेंगे एक वही इनपुट बॉक्स। ठीक है, फिर से एक इनपुट बॉक्स डालेंगे। फिर से हम डालेंगे एक बटन। और फिर से हम डाल देंगे टेक्स्ट, योर रिजल्ट इज दिस एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पर हम इसको एक हिंट भी देंगे। जैसे कि हिंट होता है वही एंटर नंबर 1। फिर इसको भी कर देंगे हम एंटर नंबर 2। लेकिन इसको हिंट रखेंगे अपन। ठीक है, और फिर यहाँ पर रखा अपन ने सबमिट। और यहाँ पर लिखा योर रिजल्ट इज। ठीक है, ये हमने इस तरीके से कर दिया। और यहाँ पर हमने दे दिया इसको वेलकम टू कैलकुलेटर ऐप। ठीक है, ये हमने इसको दिया। अब ये देखो, देखने में कितना मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है ये। और काफ़ी डल सा यूआई है। अब हम इसको इन्हेंस कैसे करें? अब हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती है इन्हेंस करने के लिए। तो सिंपली जस्ट हम एक बार लेते हैं कि हम इसको मार्जिन और पैडिंग देते हैं। अब मार्जिन और पैडिंग होता क्या है? मार्जिन और पैडिंग होता है कि एक ही आपका कंटेनर है, जैसे कि एंटर नंबर 1। अब मैं बात करता हूँ, अगर मुझे पैडिंग देनी है तो ये क्या करेगा कि ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर के कंटेंट को ये अंदर की तरफ शिफ्ट करता है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ मार्जिन, मार्जिन क्या करता है, इस बॉक्स को बाउंड्री से शिफ्ट करता है। ठीक है, प्रैक्टिकल देखते हैं एक बार। जैसे कि मैं इसका दिखाता हूँ, है ना। इसको मैंने एक बार के लिए दी 50 dp, मैंने इसकी हाइट दी। ठीक है, अब जब मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, पैडिंग की बात करूँ, पैडिंग मैंने इसको दी लेट सपोज 30 dp। ज़्यादा हो गई, मैंने इसको दी 10 dp। ठीक है, तो अब इसने 10 dp में क्या करा, इसको ऊपर से भी शिफ्ट करा और आगे से भी शिफ्ट शिफ्ट किया। मार्जिन और पैडिंग दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है, अलग अलग होती है। वो होती है, जैसे पैडिंग हो गया, पैडिंग क्या करेगा, चारों तरफ से देगा। ठीक है, पैडिंग स्टार्ट क्या करेगा, आपको सिर्फ आगे की तरफ से स्टार्टिंग से देगा। पैडिंग टॉप टॉप से शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा। पैडिंग बॉटम बॉटम से शिफ्ट करेगा। और पैडिंग एंड एंड की तरफ से शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा आपको। ठीक है, अगर मैं इसको सिर्फ देता पैडिंग स्टार्ट और फिर मैं इसको देता 30 dp, तो इसने देखो यहाँ पर अब शिफ्ट हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसको देता पैडिंग टॉप, तो ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो ये पैडिंग क्या कर रहा है, अब इस बॉक्स को शिफ्ट नहीं कर रहा, अब इस बॉक्स के अंदर को कंटेंट को शिफ्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसको मार्जिन की, मार्जिन मैंने दिया, इसको मार्जिन दे सकते हैं हम इसको 10 dp का फिर से। अब इसने क्या करा, अब इस ऑब्जेक्ट जो भी ये विजिट है, इस विजिट को इसने स्पेस क्रिएट करा है, इसने कहाँ से, बाउंड्री से, पेरेंट से। तो यानी कि जब मैंने इस टेक्स्ट व्यू को जब मैंने मार्जिन दी, तो इसने क्या करा, आउटर जो बाउंड्री है यानी कि आउटर जो कंटेनर है उससे इसने डिस्टेंस क्रिएट करी। लेकिन पैडिंग क्या करता है, जो उसके अंदर का जो कंटेंट होता है उसको अंदर की तरफ शिफ्ट करने की करता है वो। यानी कि उसके अंदर के कंटेंट के अंदर स्पेस क्रिएट करता है वो। ठीक है, जैसे कि मैंने ये करा। अब मैंने इसको दे दी वापस से पैडिंग 10 dp। तो अभी इसने क्या करा, अब अंदर के कंटेंट को शिफ्ट करा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये था मार्जिन और ये था पैडिंग। अब इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। पैडिंग आपका यूनिवर्सली चारों तरफ से उसको करेगा स्पेस क्रिएट। लेकिन अगर आप पैडिंग स्टार्ट देते हो, पैडिंग एंड देते हो, पैडिंग टॉप देते हो, पैडिंग बॉटम देते हो आप, तो ये आपका क्या करेगा, पर्टिकुलर सिर्फ जो आप डिसाइड कर रहे हो लोकेशन वहीं से पैडिंग देगा। सेम केस मार्जिन का भी है। मार्जिन स्टार्ट, मार्जिन बॉटम, एंड हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट राइट, ये सब
उस तरीके से ही काम करेंगे। हाँ, बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैंने मार्जिन स्टार्ट दे दिया है यहाँ पर 50 DP, शिफ्ट होना चाहिए इसको? नहीं होगा, क्योंकि हमने प्राइमरी प्रॉपर्टी कौन सी दे रखी है, मार्जिन की। तो प्राइमरी क्या है, जो चारों तरफ से शिफ्ट होगा, फिर सेकेंडरी क्या है, स्टार्ट सिर्फ हम एक तरफ से दे रहे हैं, तो ये प्राइमरी किसके लिए काम करेगा, मार्जिन के लिए काम करेगा। सेम सीनियरो पैडिंग के लिए भी होगा, अगर आपने पैडिंग दे दिया और उसके बाद आप पैडिंग स्टार्ट, पैडिंग एंड, कुछ भी एक्स वाई जेड उसकी प्रॉपर्टी दे रहे हो, तो वो काम नहीं करेगी अनटिल आपको ये हटाओगे नहीं। जब तक, अगर मैंने ये हटा दिया तो उसका स्टार्ट काम करेगा, अदरवाइज ये वहीं एज इट इज रहेगा, क्योंकि पेरेंट प्रॉपर्टी क्या है, मार्जिन या फिर पैडिंग, जो कि चारों तरफ से काम कर रही है, और यहाँ नीचे क्या हो रहा है, सिर्फ सिंगल साइड से काम कर रही है। ये हो गया इस तरीके से। अब मैं इसकी मार्जिन भी हटा देता हूँ, आई थिंक रहने देता हूँ एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आती है ये तो पैडिंग, मार्जिन हो गई। अब मार्जिन को हम एस ये भी कर सकते हैं मार्जिन के थ्रू। अब मैं चाहता हूँ ये सेंटर मेरा टैक्स सेंटर में आए। अब मेरे पास दो तरीके हो गए। अब आप कहोगे कि क्या, तो मार्जिन स्टार्ट दे दूं मैं इसको, मार्जिन स्टार्ट देके मैं इसको 70 DP कर दूं, या 80 DP कर दूं, या इसको कर देते हैं 100। ठीक, तो अब ये सेंटर में आ गया। ठीक है, थोड़ा बहुत आ गया है। हमारे पास एक ये तरीका भी है जो कि बिल्कुल ही गलत है, हम इसको कर ही नहीं सकते। हम अगर इसका करना चाहे पैडिंग स्टार्ट, तो हम पैडिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं, उससे भी काम होगा हमारा, बट दोनों ही तरीके गलत है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इसको एनहेंस करने के लिए एक मार्जिन हम रखते हैं, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेगा, मार्जिन 10 DP। फिर हमारे यहाँ केस में आती है प्रॉपर्टी आती है, चलो मार्जिन भी आ जाता है। फिर हमारे केस में आती है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी होती है दो तरीके से, लेआउट ग्रेविटी और होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करती है, जैसे जनरली ग्रेविटी क्या करती है, हमें पुल पुल डाउन करती है। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी हमें जैसे नीचे पुल करती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेविटी क्या करती है, उस चीज़ को उस तरफ अट्रैक्ट करके और शिफ्ट करती है। अब लेआउट ग्रेविटी और ग्रेविटी दो चीज़ें। लेआउट ग्रेविटी जो नाम से पता चल रहा है, पर्टिकुलर लेआउट यानी कि पर्टिकुलर विजिट को शिफ्ट करने का काम करती है, और ग्रेविटी क्या करती है, उस विजिट के अंदर के कंटेंट को शिफ्ट करती है। ठीक है, अब देखना यहाँ पर क्या करा, अगर जैसे कि ये अपने आप में एक विजिट है, तो इसमें मैं लगाऊंगा ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी को मैंने करा सेंटर, तो देखो ये सेंटर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर के साथ साथ टॉप में भी रहे, तो मैंने इसको टॉप कर दिया। ये जो बीच में पाइप सिंबल होता है, ये आपका और का काम भी करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर लेआउट ग्रेविटी देना, ये रहा लेआउट ग्रेविटी। अब मैं इसको देना चाहता हूँ बॉटम, ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास स्पेस ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसकी हाइट को एक बार तो रैप कंटेंट कर देता, ठीक है, तब इसमें टॉप हटा भी दूँ तो भी कोई पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक्चुअल में वो शिफ्ट हो भी रहा है, बट प्रैक्टिकली हम उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कंटेनर ही छोटा सा है। तब भी यहाँ टॉप लगा देता। अब मैं इसको अगर करता हूँ wrap कंटेंट, तो अब इस ग्रेविटी का कोई यूज़ है नहीं, क्योंकि इसके अंदर स्पेस अवेलेबल ही नहीं है, तो ये कंटेंट शिफ्ट कहाँ होएगा ग्रेविटी का। आप अगर इसको टॉप करो बॉटम करो, बात तो हो कि वही है, क्योंकि एरिया ही नहीं है उसके शिफ्ट होने का। हाँ, लेकिन हम लेआउट को जरूर शिफ्ट कर सकते हैं। अब अगर मैंने लेआउट को करा सेंटर, तो ये देखो सेंटर आ गया, क्यों, अब लेआउट के पास स्पेस अवेलेबल है। हम कोई भी प्रॉपर्टी लगाए तो उस चीज़ का एक बार देखें कि स्पेस कहाँ अवेलेबल है। अगर मैं लेआउट ग्रेविटी लगाता हूँ, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि इस पर्टिकुलर विजिट की। अब विजिट में अगर आपने यहाँ पर क्या कर रखा है, वेब कंटेंट कर रखा है, यानी कि कंटेंट के अकॉर्डिंग स्पेस है, तब उसके पास लेफ्ट में भी स्पेस है, राइट में भी स्पेस है, तो वो शिफ्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैंने मैच पेरेंट कर दिया, तो वो शिफ्ट कहाँ से होगा, पॉसिबल ही नहीं उसका शिफ्ट होना। ठीक, तो ये लेआउट ग्रेविटी का सीनियर था। सेम सीनियर ग्रेविटी में भी था। ग्रेविटी में वो चीज़ काम नहीं कर रही थी, क्योंकि वो वेब कंटेंट हो गया, तो अब अंदर का कंटेंट शिफ्ट कहाँ है, उसके पास स्पेस है ही नहीं। तो इसलिए ग्रेविटी ने काम करना बंद कर दिया, और लेआउट ग्रेविटी ने काम करना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर। तो यहाँ से अब ये हम हटाते हैं लेआउट ग्रेविटी, और इसको कर देते हैं हम मैच पेरेंट, और यहाँ से फिर से इसको कर देते हैं ग्रेविटी, और सॉरी सेंटर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ग्रेविटी था लेआउट ग्रेविटी, अब इसमें पूरे कंटेनर में स्पेस अवेलेबल है। अब मैं इसको करता हूँ सेंटर,
सॉरी, इसके अंदर तो है। चलो लेआउट ग्रेविटी तो उसमें काम नहीं, हाँ बट मैंने आपको लेआउट ग्रेविटी एक बार बता दिया है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा और अच्छा दिखे, तो मेरे पास आती है, अब टेक्स्ट साइज बढ़ा देता हूँ मैं इसकी। तो टेक्स्ट साइज मैंने कर दी, और 24 SP। ठीक है। SP क्यों दिया, ये चीज़ ध्यान रखना कि टेक्स्ट हमेशा, जो टेक्स्ट की साइज होगी वो हमेशा होगी आपकी SP में। SP स्टैंड फॉर स्केलेबल पिक्सल। एंड्रॉयड में जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, वो है हमारा डिफरेंट मल्टीपल साइजेस की स्क्रीन्स को हमें डील करना पड़ता है। पहला चैलेंज तो ये। अब जब हम वो डील्स कर रहे हैं, जब डिफरेंट साइजेस के, तो उसमें क्या होता है कि जो पिक्सल डेंसिटी होती है ईच स्क्रीन पे, वो भी डिफर करती है। ठीक है। तो वहाँ पर भी हमें वो चीज़ देखनी पड़ती है। अगर आपने सेम साइज के दो डिवाइसेस ले लिए, बट दोनों के मैन्युफैक्चरर अलग अलग है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, कभी कभी वो अलग अलग ब्रांड का स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं दोनों। तो उस केस में क्या होता है, जो पिक्सल डेंसिटी होती है वो भी डिफरेंस डिफरेंट होती है। तो उसमें भी आपको यूआई अलग अलग दिखेगी, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपका वही होता है। तो इसलिए यूज़ करते हैं हम एसपी। अभी फ़िलहाल अलग चीज़ है, बट हाँ एज ऑफ नाउ आप एसपी पे काम चला सकते हो। एसपी ध्यान रखना। बाकी सारी चीज़ें आपकी डीपी पे चलेगी, बट ओनली टेक्स्ट साइज आपकी एसपी पे चलेगी। मैंने इसको ये दे दिया। मैं चाहता हूँ थोड़ा और अच्छा दिखे, तो मैंने इसको टेक्स्ट कलर दे दिया। टेक्स्ट कलर ऑलरेडी ब्लैक है, हम यहाँ से साइड में से क्लिक करके भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। मैं चाहता हूँ और अच्छा दिखे, तो टेक्स्ट स्टाइल भी होता है। इसको मैंने बोल्ड कर दिया, सॉरी, बोल्ड, बोल्ड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ और कुछ बोल्ड के साथ साथ इटैलिक भी दिखे, तो और का सिंबल लगाएंगे अपन, और फिर ये करेंगे इटैलिक। तो ये इटैलिक भी हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर आता है सेकंड डिस्प्ले। इसमें आप फिर और चीज़ें हैं काफ़ी सारी, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ये बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने बताई। अब ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इसको मार्जिन दे दिया। मार्जिन स्टार्ट दे दिया मैंने इसको 10 dp का। फिर से इसको मैंने दिया मार्जिन एंड 10 dp का। ठीक है। और मार्जिन टॉप दे देता हूँ इसको मैं। इसको मैंने मार्जिन टॉप दे दिया 10 dp का। ठीक है। इन तीनों को ही मैं वापस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये EMS हटा देता हूँ अभी के लिए। और मैं वापस यहाँ पर भी डाल देता हूँ। ठीक है। अब हमारा यूआई थोड़ा बहुत सही लग रहा है। ठीक। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, सेम इसको भी दे देते हैं, और ये भी सही लगेगा। और इसको भी ये सेम चीज़ें दे देते हैं। ठीक। ये हमारा अब यूआई पहले के करते काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो देखो, ये हमारा रन हो चुका है। और यहाँ पर अब हम करते हैं, वही हमारा हिंट रहेगा। और ये हमने 10 डाला। कीबोर्ड इशू कर रहा है कुछ, ये हमने 10 डाला। ठीक है। और यहाँ पर हमने डाला 40। तो ये प्रॉपर चल रहा है हमारा सबमिट, और ये सब कुछ एज इट इज़, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है। और ये हमारा चला। अब कभी कभी क्या होता है ना, कि हम चाहते हैं कि हमारा जो हिंट है वो भी थोड़ा डिफरेंट दिखे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हिंट कलर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट कलर हिंट। तो हम यहाँ पर हिंट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एक बार ये डाला हमने, ब्लैक कलर का है, कस्टम डाल के हमने कलर, ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है। तो अब हमारे को हिंट कलर ये हो गया। और मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट कलर दिखे, टेक्स्ट कलर दिखे मुझे ग्रीन कलर में। ठीक है। तो अब देखना क्या होगा। हिंट कौन सा है, मेरा ब्लू कलर का है। ये कलर है तो सही, बट हमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। येलो कलर दे देते हैं हम। ठीक है। और फिर इसको रन करते हैं। ये देखो येलो कलर हुआ, है ना। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है, टेक्स्ट कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, हमारे हिंट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं एज अवर विश। ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज थी। अब आती है इसके बाद हमारे पास जो लास्ट जो चीज़ है वो हम देखने वाले हैं, वेट और वेट सम क्या होता है।
लेआउट वेट और वेट सम। ठीक है, यहाँ पर हमने करा इसका वेट को करा हमने, और यहाँ से वापस से हम लीनियर लेआउट से स्टार्ट करेंगे। ये हमने एक और फाइल क्रिएट कर ली है यहाँ पर। अब सेम वही ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट वर्टिकल है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 बटन्स ड्रॉप डाउन करेंगे। अब लेआउट वेट और वेट सम होता गया। ठीक है, बेसिकली बात करते हैं लेआउट वेट की। लेआउट वेट क्या होता है कि आप जब आपके स्क्रीन पे जो भी कंपोनेंट है उनको परसेंटेज वाइज में आप डिवाइड करना चाहते हो, जस्ट लाइक आप चाहते हो कि आपकी स्क्रीन का 40% इस पार्ट को असाइन हो जाए, बाकी 60% पे मेरी ये यूआई रहे। ठीक है, तो उस केस में हम कहते हैं कि लीनियर लेआउट पे ये लेआउट वेट काम करता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कह दिया कि यहाँ पर डाला मैंने वेट। अब जैसे अब आपके पास लेट सपोज 1 के पार्ट में 1 एज्यूम करके चलता है या 100% एज्यूम करके चलता है। तो अगर मेरे पास 5 है तो मैं कितना दूंगा, 20% सबको दूंगा। तो अगर मैं वेट की बात करता हूँ तो 20 इसको दे दिया, और सेम एज इट इज अभी 20 सबको दे दिया। बाय डिफ़ॉल्ट अभी इनके पास कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया सबको 20-20 पार्ट, यानी कि इक्वलेंट डिवाइड हो गया। अब मैं चाहता हूँ इन दो को तो सिर्फ इनका जो एरिया है वही मिले, बाकी इन तीनों को बची हुई जगह पूरी मिले। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर इस प्रॉपर्टी को हटा दूँ, यहाँ से भी इसको प्रॉपर्टी को हटा दूँ, तो अब इन्होंने कितना हो गया, 20-20-20 60% अब इनका हो चुका है। ठीक है, और रिमेनिंग स्पेस इनको मिल चुका है। इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूँ 40%, ठीक है, तो ये 40% किसका हो गया, इसका हो गया, है ना। और बाकी 40% इसका हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब मैं अगर इसको भी कर दूँ 40%, तो क्या हो गया, ये और ज़्यादा कंप्रेस हो गए। ठीक है, तो 40-40-80, और बचा हुआ कितना हो गया, ये 20 इसका हो गया 100। अब मैं इसको भी कर देता हूँ 40, तो ये वापस से कहाँ क्या हो गए, फिर से कंप्रेस हो गया, इनके पास अब एरिया ही नहीं है, इस वजह से ये इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हमें परसेंटेज पे चीज़ें डिवाइड करनी होती है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, जैसे कि वेट सम मैंने कर दिया 100। ठीक है, अब ये देखना, क्योंकि ये क्या था, पहले जब हमने वेट सम नहीं दिया था तो अभी हम एजम्पशन पे क्या चल रहे थे, सिर्फ 100 मान के चल रहा था, वो हमारा एजम्पशन था। तो यहाँ 40-40-40 कितना हो गया, 120 हो गया। बट हमने इसको प्रॉपर्टी दे ही नहीं रखी थी एजम्पशन कितना कर रहा है, हमने सिर्फ एज्यूम करके चल रहे थे 100, बट एक्चुअली में हमने इसको कोई डिफाइन नहीं कर रखा था, तो ये क्या था, ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो रखा था। अब हमने दे दिया वेट सम 100, तो इसने इसकी स्पेस ले ली, इसने इसकी स्पेस ले ली, अब बचा 40-40 और 40, अभी ये हो गया 120। जबकि था 100, तो 100 कितनी हुई स्क्रीन, तो ये 40, ये 40 और 20 इधर चला गया, अब 20 नीचे जा चुका है। ठीक है, अब मैं इसका 40 को अगर मैं इसका 80 भी कर दूं तब भी ये चला जाएगा। अब इसको कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने वेट सम कितना दे रखा है 100। अगर मैंने इसको हटा दिया तो ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा अब इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो अभी ये देखो 80 वाला थोड़ा बड़ा हो गया, बाकी ये छोटे हो गए दोनों, है ना। तो ये चीज़ें ऐसे वर्क करती है। अब अगर और क्लियर इमेज दूँ मैं आपको, तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं वही 100% वाले में 80 और 20। तो 80 को मैंने इसको बड़ा दे रखा है, तो इसने बड़ा पार्ट ले रखा, और इसको मैंने 20 दे रखा है, इसने छोटा पार्ट ले रखा है। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो में, जहाँ पर हमने देखा डिफरेंट यूआई कंपोनेंट, जहाँ पर हम हमारी यूआई को हम कैसे एनहांस कर सकते हैं यूजिंग पैडिंग, मार्जिन्स, ग्रेविटी, वेट। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, टेक्स्ट साइज और एक्सेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो इन कंपोनेंट्स और इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके हम कैसे हमारी यूआई को और इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल, जहाँ पर यूआई को आप कैसे एनहांस कर सकते हैं वो है। और अगर आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए और चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, ऑटो कंप्लीट, टेक्स्ट व्यू, स्पिनर, XYZ, और हम डेटाबेस पे भी जाएंगे धीरे धीरे। तो काफ़ी सारी हम चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।